धातु अधिक्य दोष का दूसरा पार्ट चल रहा था इसका। और इसमें लेंगे इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में कोई अतिरिक्त धनायन, कोई अतिरिक्त धनायन, अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक, अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक की अंतराकाशीय स्थल में, क्रिस्टल जालक के लिखना, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, आ जाता है विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, आ जाता है विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अन्य अंतराकाशीय स्थल, क्रिस्टल के अन्य अंतराकाशीय स्थल स्थल में आ जाता है, अन्य अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, हो गया, आ जाता है। इस प्रकार, इस प्रकार क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है, इस प्रकार क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। अब जरा तुम इसमें चित्र में ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें 8 धनायन है और 8 ही ऋणायन है, दिख रहा है। एम देखो 4/4 का 16 का, तो 8 प्लस हो गए 8 माइनस हो गए। अब हमें प्लस वाले बढ़ाने हैं, मतलब धनायन बढ़ाने हैं। धनायन बढ़ाने तो कोई बाहर से धनायन जो होता है ना, वो क्रिस्टल के खाली कोई जगह तो बची नहीं है, सिर्फ खाली जगह अंतर्काशीय स्थल है, तो इसमें 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 कहीं भी अंतर्काशीय स्थल में आ जाता है। जरूरी नहीं है तुम यहाँ बनाओ, कहीं भी बना सकते हो खाली जगह में। तो पूरा धनायन आ गया, ये है धनायन, और ब्रैकेट में चाहो तो तुम लिख सकते हो M प्लस है ये आ गया। अब क्योंकि हमें तो M बढ़ाना था, या आवेश फालतू में बढ़ गया, तो आवेश को उदासीन करने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं बाहर से कोई दूसरे अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। इस प्रकार आवेश आवेश तो सब समान हो जाते हैं और M बढ़ जाते हैं। M क्या हो गया 9 और X जो है वो 8 रह गए तुम्हारे। बस जी, इस प्रकार तुम्हारे धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। और अगला हेडिंग है तुम्हारे इसके बाद जो तुम्हारे इसमें टेबल में बना रखा था, धातु न्यूनता दोष। ये एक ही प्रकार का होता है, हेडिंग डाल देंगे धातु न्यूनता दोष। न्यूनता दोष से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि धातु हमें कम करनी है। धातु न्यूनता दोष, हाँ जी,
धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, न्यून कम करना है। हाँ धातु कम करनी है, कम। क्या लिखा था? हाँ न्यूनता ही तो है, न्यूनता है, तम नहीं है, ता। न्यूनतम दोष नहीं है, न्यूनता दोष है। हाँ भाई देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास है 8m प्लस है और 8x माइनस है। अब हम माइनस बढ़ाने हैं, मतलब आयन बढ़ाने, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाने, x बढ़ाने, ऋणायन बढ़ाने। ऋणायन बढ़ाने का मतलब यह है कि ऋणायन बाहर से अगर जो हम कहीं लेके आ जाए, एक रास्ता यह कि हम बाहर से एक x ले आए, 9x हो गए, तो अब विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए हम धनावेश कहाँ से लाएं, क्योंकि धनावेश अलग से तो मिलता नहीं है कहीं भी, ऋणावेश तो मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन धनावेश ऋणावेश होता है, ऐसे ही उतना ही प्लस आवेश कहीं नहीं होता है। आपको अगर प्रोटॉन पे होता है तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, उसे हम निकाल नहीं सकते। तो क्या है कि अगर हम ऋण आयन कहीं से बाहर से लाके इसके अंतरकाशीय स्थल में डाल दें तो ऋणायन तो बढ़ जाएगा, लेकिन आवेश उदासीन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसे माइनस आवेश को उदासीन करने के लिए हम धनावेश नहीं ला सकते कहीं बाहर से। तो ये कहानी तो हो जाती है खत्म। तो अब हमारे पास दूसरा रास्ता क्या कि हम x नहीं डाल सकते, फिर क्या कर सकते हैं? x बाहर से हम नहीं डाल सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो x बढ़ाने हैं। तो क्या होगा ऑप्शन, क्या हम धनायन कम कर दें, हम धनायन 7 कर दें, धनायन 7 कर दें। अब धनायन जब 7 कर दें तो फिर धनायन तो 7 हो गए, ये हो गए, ये 8 हो गए। अब बात आती है आवेश की। आवेश कैसे बराबर करें? इलेक्ट्रॉन फिर नहीं डाल सकते, अगर हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं? तो होता ये है कि ये जो m जो है, इनमें से कोई सा एक निकटवर्ती m, जैसे कि हम एक m यहां से अनुपस्थित हो गया, एक m अनुपस्थित हो गया यहां से। जब m अनुपस्थित हो गया तो कोई बात नहीं, धातु न्यूनता दोष तो उत्पन्न हो गया। अब आवेश बराबर करना है, क्यों? क्योंकि प्लस आवेश जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7 प्लस, और ये हो रहे हैं 8 माइनस, x 8 माइनस हो रहे। तो आवेश बराबर करने के लिए होता क्या है कि इस m का कोई निकटवर्ती m, कोई सा भी ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m, या कोई सा भी ये वाला m क्या होता है, अपनी संयोजकता परिवर्तित कर लेता है। परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है कि अपनी संयोजकता को डबल कर देता है। अब कोई कह रहा है ऐसा कैसे हो जाएगा? तो कुछ धातुएं हैं जो अपनी संयोजकता एक से अधिक प्रदर्शित करती हैं, याद आ रहा होगा तुम्हें, जैसे कॉपर है, मरकरी है, या कौन सा है, आयरन है, Fe2+ भी दर्शाता है, Fe3 भी दर्शा देता है। कॉपर है +1 दर्शाता है, +2 भी कर देता है। मरकरी है +1 भी दर्शाता है, +2 भी दर्शा देता है। तो ऐसे ही कोई निकटवर्ती धनावेश होता है ना, धनायन, अपनी संयोजकता परिवर्तित कर देता है, और इससे क्या होता है, अपने आवेश बढ़ा देता है। जब संयोजकता परिवर्तित कर देता है तो आवेश भी पूरे हो गए और धातु न्यूनता दोष भी उत्पन्न हो गया। हम कहेंगे संयोग संयोजकता में वृद्धि कर लेता है। तो इस प्रकार तुम्हारे धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। पूरा चित्र दोबारा से बना लेंगे, बाहर से कोई नहीं आता है, अंदर से कोई नहीं जाता है, वहां के वहीं ऐसे उत्पन्न हो जाता है, एक धनायन अनुपस्थित होता है बस। क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा बनेगी कि इस प्रकार के दोष में, सुन लो इधर, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन के कोई निकटवर्ती धनायन अपनी संयोजकता में परिवर्तन कर लेता है, जिस कारण विद्युत उदासीनता बनी रहती है। बस इतना लिखना है।
चित्र बनाओ। देखो भाई, इस दोष में किसी क्रिस्टल जालक से, इस दोष में किसी क्रिस्टल जालक से, किसी क्रिस्टल जालक से कोई धनायन, किसी क्रिस्टल जालक से कोई धनायन, किसी क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपने नियत स्थान से, कोई धनायन अपने नियत स्थान से नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस धनायन का कोई निकटवर्ती, और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस धनायन का कोई निकटवर्ती धनायन, उस धनायन का कोई निकटवर्ती धनायन निकटवर्ती धनायन, उस धनायन का कोई निकटवर्ती धनायन निकटवर्ती धनायन अपनी संयोजकता, अपनी संयोजकता में वृद्धि कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। फर्स्ट ऑफ दशा फर्स्ट ऑफ लेंगे, यह दोष,
यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धनायन यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धनायन धनायन परिवर्ती संयोजकता जिनके धनायन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं बदलने वाली एक से अधिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं बस जी इतना तुम्हारे धातु दोष हो गए। इसके बाद तुम्हारा अलग हेडिंग आएगा बिल्कुल। चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। इसमें लिखेंगे इस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। एक मिनट दे देखना जरा। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, चांदी आदि। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, असंभव, बिल्कुल होता ही नहीं है, नहीं होता है, वो कुचालक कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबड़, माइका आदि। विद्युत चालन वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, हो तो जाता है। हाँ जी, माइका प्लाई होती है, प्लाई के ऊपर जो माइका लगती है, सन माइका, ये है, ये हाथ के नीचे अर्धचालक। ये चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता तो है लेकिन आसानी से नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है वो अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कि
सिलिका और और जर्मेनियम। इसका उदाहरण आ जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी आदि। इसमें आ जाता है FeAgCuAl। सब लिखने के बाद में हेडिंग डाल देंगे पहला वाला। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, हाँ जी, अचालक, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। इसके बाद जस्ट बाद आ जाएगा। वो जो तुम्हें पहला टॉपिक जो पूरी टेबल बनवाई होगी ना पहले दिन, उसमें भी आया होगा इसका नाम कहीं। कोई बात नहीं, चलो पहले कर दिया हमने। देखो भाई जरा भी, चालक, अब देखो भाई ये जरा, चालक, अर्धचालक, अचालक होते क्या क्या है। दरअसल ये दो कक्षाएं हैं। ये कहलाता है चालन बैंड, चालन कक्षा कह दो, या कक्षा का मतलब बैंड होता है, तो ये होता है चालन बैंड, और ये होता है संयोजी बैंड।
जिसमें अंतिम कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं या संयोजी बैंड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ये भी चालन और ये संयोजी। और बीच का ये जो होता है, ये जो अंतर आया है इनका, ये इतनी गैप जो है, ये कहलाता है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल। और जी इसे ई जी से दर्शा देते हैं। ये वही है फिर चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। चालन बैंड ऊर्जा अंतराल। अब देखो कहानी क्या है इसके बीच में। कहानी ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में रहते हैं। संयोजी बैंड से जब चालन बैंड में चले जाते हैं फिर तार में बाहर को निकल जाते हैं, फिर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यहां से आगे वो कनेक्शन होता है। अगर सोचो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ही नहीं जाएंगे तो फिर प्रवाह नहीं होगा। तो होता क्या है, ये कहलाते हैं चालक पदार्थ। और इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड आपस में एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित रहते हैं। अतिव्यापित मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर कभी भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अंतिम कक्षा का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी आ जा सकता है। बात आती है ये क्या है, ये है अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होता है, ऐसे अर्धचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य कुछ ऊर्जा अंतराल होता है, थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें नहीं जा पाते। जैसे हम इसे गर्म करते हैं या तेजी से कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब जाकर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद जाता है। जब कूद जाता है तो फिर तो आगे को निकल जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो ये कहलाते हैं अर्धचालक। और ये है तुम्हारे पास अचालक। इसमें क्या है कि अचालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिस कारण अंतिम कक्षा का या संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है और अचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। समझ गए। तो ये जो कक्षाएं हैं ना, ये बैंड कहलाते हैं। इसलिए ये सारी व्याख्या हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर की है। और बैंड सिद्धांत में फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में पढ़ने फिर दोबारा मिलेगा, वहां कुछ और विस्तार से है। चित्र उसमें भी सेम यही रहता है। इसका चित्र बना लेंगे, इसकी थ्योरी फिर अभी बाद में लिखी जाएगी, चित्र बना लेंगे एक करके सबका। और सुन लो इधर, चित्र जब बनाओ तो चित्र तुम ऐसे सामने को बना सकते हो, वरना तरीका ये है कि ये ऊपर बनाओ, मतलब यहाँ बीच वाला नीचे, और ऐसे। क्यों? क्योंकि 5-5 6-6 लाइनों की थ्योरी होती है, तो इस चित्र के सामने इसकी थ्योरी आ जाएगी, इसके सामने इसकी आ जाएगी, इसके सामने इसकी आ जाएगी, कैसे भी कर लो। और अगर जो नीचे को करके बना रहे हो ना, अगर नीचे करके बना रहे हो तो एक और स्टाइल तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। कि तरीका ये है कि जैसे तुम नीचे को कुछ लोग बना रहे हैं ना, तो सिंपल सा तरीका हर कोई जो करता है वो कहता है चित्र ऐसे बना लेगा, थ्योरी ऐसे लिख लेगा। उसमें क्या होता है ना, चित्र फिर ऐसे सब घसड़ मसड़ सा हो जाता है, दिखाई नहीं देता। अगर चित्र यहाँ बना रहे हो तो उसकी थ्योरी यहाँ लिखो, तो अगला चित्र इधर बनाना, उसकी थ्योरी इधर लिखना, फिर अगली बार चित्र जो वो इधर बना, थ्योरी आगे। तो इस तरीके से साफ साफ सफाई से चलता है। और जो कोई एक ही लाइन में सारे चित्र बना रहा है तो एक ही लाइन बना लो, वो भी गलत नहीं है।